राहुल के जोर जोर से आवाज लगाने पर बिमल हड़बड़ाकर घबराते हुए उठ जाता है। वह गुस्से में राहुल से बोलता है, राहुल यार, क्या कर रहा है? कल मुझे दफ्तर जाना है और तेरी वजह से मैं सो भी नहीं पाया। इतनी देर में सौरभ और अमित भी वहां आ पहुंचते हैं। क्या हुआ? कौन चीख रहा था? अमित पूछता है। बिमल गुस्से में बोलता है, राहुल और कौन? कहता है कि उसका शरीर खो गया है। पिछले आधे घंटे से परेशान कर रहा है। शरीर खो गया है? सौरभ चौंक कर हैरानी से बोला। राहुल जवाब देते हुए कहता है, अभी अभी तुम जिससे बात कर रहे थे वो मैं नहीं बल्कि कोई और था। मैं तो पानी पीने के लिए किचन में जा रहा था। जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो यहाँ आ गया। तुम उससे मुझे यानी राहुल समझकर बात कर रहे थे। मैं तो बस उसे पकड़ने के लिए कमरे में आया था, मगर मेरे छूते ही वह चीज गायब हो गया। राहुल ने एक सांस में पूरी बात कह दी। वो सभी लोग ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। उस वक्त उनके चेहरे के भाव देखकर यह बता पाना मुश्किल था कि उन्हें राहुल के बातों पर यकीन था या नहीं, पर जो भी है वो तीनों डरे हुए लग रहे थे। तभी रात के उस गहरे सन्नाटे में धड़ाम धड़ाम की 3 आवाजें आई। सौरभ को ऐसा झटका लगा कि वह कूदकर बिस्तर पर जा चढ़ा। अभी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, मगर राहुल जानता था यह आवाज उसी बंद दरवाजे के पीछे से आई थी। राहुल डर और उत्साह के मिले जुले भाव से बोला, अब बोलो, क्या कहना है? बोलना क्या है, हम अभी चलकर देख लेते हैं। बिमल ने कहा। उसे अब भी राहुल के बातों पर यकीन नहीं था। फिर क्या था, सभी लोग उस कमरे के पास पहुंचे जो हमेशा से बंद रहता था। धड़ाम धड़ाम यह आवाज फिर से आई, जिसे सुनकर सौरभ और अमित के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। फिर आहिस्ते आहिस्ते चरमराती हुई आवाज में वह दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही एक छोटी सी सीढ़ी दिखाई दी। वो चारों एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई और उस सीढ़ी से बारी बारी उतरने लगे। वह सीढ़ी जहाँ खत्म हुई वहाँ बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी, मानो जैसे वर्षों से बंद पड़ा हो। ध्यान से देखने पर पता लगा कि यह तो बहुत पुराना तहखाना है। अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और मई के इस गर्म महीने में ठंड का एहसास होने लगा। अभी वो चारों सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है कि तभी एक हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझा देती है। अरे, मोमबत्ती कैसे बुझी? यहाँ तो कोई आसपास खिड़की भी नहीं है। बुझी हुई मोमबत्ती लिए सौरभ ने कहा। उसकी बात सुनते ही अमित बोला, देख सौरभ, मुझे पता है यह तेरी ही शरारत है। तू बिमल को डराने के लिए ऐसा कर रहा है। अरे, मेरा विश्वास करो, मैंने ये नहीं किया। मैं तो खुद इसके तह तक जाना चाहता हूँ कि क्या राहुल सच कह रहा है या उसे कोई वहम हुआ है। सौरभ ने एक ही सांस में सब कह दिया। तभी माचिस की तिल्ली जलने की आवाज आई और मोमबत्ती जल उठी और बिमल के कंधे पर हाथ रखते हुए साथ ही यह आवाज आई, यह मोमबत्ती मैंने बुझाई थी। इस आवाज को सुनते ही वो चारों ने एक साथ देखा तो सहम कर रह गए। फिर उनके आंखों के सामने जो दृश्य आया उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक नौजवान लड़का खड़ा था और सच बोले तो यह एक नौजवान लड़के की आत्मा थी। वह उन चारों के सामने आकर बोलता है, मुझे मेरा शरीर नहीं मिल रहा। शायद किसी ने चुरा लिया है। क्या तुम चारों में से कोई मुझे अपना शरीर देना चाहेगा?
यह सुनकर उन चारों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो चारों वहां से ऐसे भागे कि फिर कभी उस पीजी में लौट कर आने की हिम्मत नहीं की।